हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आज आप प्रॉफिट अच्छा अर्न किया होगा। किसी ने स्टॉक्स में अर्न किया होगा, किसी ने स्टॉक ऑप्शन में अर्न किया होगा। हालांकि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 में ऑप्शंस में आज प्रॉफिट अर्निंग का चांस बहुत कम था। बहुत पेशेंस की बात है जब भी हम ऑप्शंस में वर्क करते हैं, और जब भी ऐसा कंसोलिडेटेड टाइप का मार्केट होता है जहाँ पे कोई डायरेक्शन हमको प्रॉपर नहीं सूझती है, एट दिस मोमेंट वर्क करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हमको कोई ना कोई क्यूज़ लेके, कोई ना कोई हिंट लेके, कोई ना कोई हमारी स्टडी लगा के, दिमाग लगा के, विवेक का यूज करके हमको हमारा रिजोल्यूशन निकालना पड़ता है। एंड दिस इज़ द फैक्ट कि हमको ऐसा ही वर्क करना पड़ता है। सो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और ग्लोबल मार्केट की आपको हाल बता देता हूँ कि एट दिस मोमेंट ग्लोबल मार्केट कैसा है। ताइवान रेड में है। ताइवान के अलावा निक्की, जापान, सिंगापुर, एवरीथिंग इज़ इन ग्रीन। यूरोप मिक्स है। अब यूरोप क्यों मिक्स है, क्या रीज़न है, क्या उसके पीछे की उनकी थिंकिंग है, स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। गिफ्ट निफ्टी एट दिस मोमेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 19,770 पर है। मतलब 19,770 पर था, जो अभी रिकवर होके 19,810 तक आ गया है। जो ये हमको दर्शाता है कि अगर गिफ्ट निफ्टी आज क्लोजिंग पर 19,900 पे अगर क्लोज होता है तो हम कल गैप अप खुलेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी 19,850 के ऊपर आज क्लोज होता है तो हम कल फ्लैट खुलेंगे। एंड अगर गिफ्ट निफ्टी 19,800 के नीचे बंद होता है, देन इन दैट केस हम गैप डाउन खुलेंगे। तो ये तो रही एक गेसिंग कि जिसके ऊपर से हम हमारा प्रिडिक्शन निकालते हैं कल के मार्केट का। दिस इज़ नॉट द थिंग कि जस्ट मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बता रहा हूँ। ये मेरी एक स्टडी है जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जब भी हम मार्केट में वर्क करते हैं, देन हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमको कौन से पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कल कौन से दिशा में खुलेंगे। मार्केट टाइम्स में हमको कौन सा ग्राफ देखना है, कौन से हमको ग्लोबल चार्ट्स देखने हैं, डो जोन्स फ्यूचर का क्या हाल है, नैस्डैक फ्यूचर का क्या हाल है। सुबह उठते ही चेक करना है कि डो एक्चुअल कितने पे बंद हुआ, नैस्डैक एक्चुअल कितने पे बंद हुआ, गिफ्ट निफ्टी कितने पे ओपन हुआ। दिस ऑल थिंग्स हमको इसका एक कलेक्शन चाहिए हर रोज़ का, सोते समय, उठने के बाद, जिसके ऊपर से हमको एक प्रॉपर गेसिंग आए। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, अगर हम गिफ्ट निफ्टी आज जब ओपन हुआ तो 19,770 पे था, जो कि रिकवर होते होते अब 19,810 तक आ गया है। ठीक है। सो दिस इज़ द क्लियर थिंग कि अगर हम 19,900 के ऊपर आज गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग करते हैं, देन कल हम आराम से गैप अप खुल जाएंगे। अगर 19,850 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी बंद होता है, देन हम फ्लैट ओपन होंगे। एंड 19,800 के नीचे अगर गिफ्ट निफ्टी आज क्लोज होता है, देन हम कल गैप डाउन खुलेंगे। दिस इज द वे टू मेक एनालिसिस ऑफ शेयर मार्केट, प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट। मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ कि हाँ कल ये होगा, कल वो होगा। नो, सॉरी फ्रेंड्स। जो डाटा पॉइंट्स हमको मिलते हैं उसके ऊपर से ही हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट की दिशा क्या होगी, कौन से डायरेक्शन में कल मार्केट जाएगा। सो आप इस बात की नोटिंग कर लीजिए। अगर गिफ्ट निफ्टी आज
19,900 के ऊपर क्लोज होता है देन हम कल गैप अप खुलेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी 19,850 के ऊपर बंद होता है देन हम फ्लैट खुलेंगे, और 19,800 के नीचे बंद होता है देन हम गैप डाउन खुलेंगे। देन ये तो हो गई हमारी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर की बात। अब हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। फ्रेंड्स, निफ्टी 50 आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत देर तक उसको नीचे पुल करने का ट्राई किया गया, मीन्स आज होल डे कंसोलिडेशन में था। एकदम से सुबह गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा थोड़ा करते करते नीचे आया, बट आज प्रीमियम मीटिंग बहुत की मार्केट ने। एंड जब भी ऐसी प्रीमियम मीटिंग होती है तो इंसान के पास दो चीज़ बहुत होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि हम मार्केट से एक तो दूर रहे अगर डर लगता है तो, एंड सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि मार्केट में हमको जब वर्क करते हैं तब पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। वेदर इट इज़ बुल रन मार्केट, वेदर इट इज़ बियर मार्केट, वेदर इट इज़ कंसोलिडेटेड मार्केट, तीनों टाइप के मार्केट में हमारे पास पेशेंस होना बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस यू कांट अर्न मनी। If you have patience, this is the way only to make money in share market. Without patience, you can't make money in share market. So, निफ्टी 50 के ऊपर मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, और मे भी शायद से आप लोगों ने भी उसको ऑब्जर्व किया होगा। अगर निफ्टी 50 कल क्लोजिंग पे, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 कल क्लोजिंग पे 19,900 के ऊपर अगर क्लोज देता है देन आप रेडी हो जाइए कि हमारा मार्केट एक न्यू पीक के लिए रेडी है। ऑपरेटर भी यही चाहता है कि लोगों को लगे कि हम एक न्यू पीक के लिए रेडी हैं, और वो ये बताने के लिए हम लोगों को मार्केट में एक तेज़ी ज़रूर लाएगा। 19,900 तक मार्केट को कल खींचा जाने की संभावना है। वैसे तो जाने की संभावना आज ही थी, बट एट द टाइम, मार्केट टाइम, डो जोन्स फ्यूचर लगभग 92 पॉइंट्स डाउन था। सो जब हमारा ग्लोबल मार्केट डाउन होता है, इन दैट केस सबका सपोर्ट अगर ना हो तो हम भी ऊपर जाने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और आज वही हुआ। सो कीप दैट इन माइंड कि अगर निफ्टी 50 की क्लोजिंग अगर कल 19,900 के ऊपर होती है देन आवर मार्केट इज रेडी फॉर अ न्यू पिक। हाँ, मार्केट ऑपरेटर वही करेगा जो हमेशा करता है, एक न्यू पिक लाएगा, उसके बाद मार्केट को नीचे फिर से खींच देगा, बट ये सब करने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं, और कल भी ऐसे ही कुछ होने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आज हम आ जाते हैं अभी हमारे एफआई और डीआई के डाटा के ऊपर। दोस्तों, एफआई डीआई का डाटा आज का बहुत ही बेहतरीन है, और जिस डाटा के बिहाफ पे ही मैं ये बता पा रहा हूँ कि हमारा मार्केट बियर मोड में नहीं है बल्कि बुलिश मोड में है, ऊपर जाने की मोड में है, न्यू पीक बनाने की मोड में है। एफआई ने आज लगभग 400 करोड़ का कैश में माल बाय किया। एफआई ने आज लगभग 400 करोड़ का माल बाय किया। जो एफआई बहुत दिन से बेच रही थी वो लास्ट 3 to 4 सेशन से बाय में आ गई है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग जिसके ऊपर हमको गौर करना चाहिए। हर एक छोटे डाटा पॉइंट के ऊपर हमको गौर करना चाहिए। डीआई ने आज लगभग 112 करोड़ का कैश में बाय किया। एफआई ने आज इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय किया, स्टॉक फ्यूचर में भी आज एफआई ने बाय किया। ओवरऑल एफआई ने आज हमारे इंडियन मार्केट में 3,000 करोड़ की बाइंग की है, विच इज़ वेरी गुड, which is a very good number, and this is the thing, this is the data point on which we can say that we are in the state of bull run। और इसी कारण से
निफ्टी 50 कल 19,900 को टच करेगा और पॉसिबली वो उसको कल टच करके वहीं पे क्लोजिंग दे देगा। एंड इफ दैट हैपन्स इन द कमिंग अक्टूबर, हम एक न्यू पीक के लिए 101% रेडी हो जाएंगे, 100% रेडी हो जाएंगे। तो ये तो रही हमारी DI का FI का डाटा, विच इज़ वेरी गुड। एंड आप लोगों को भी इसके ऊपर आपकी स्टडी बढ़ानी चाहिए। अगर आप बढ़ाते नहीं हो या आपको पता नहीं हो, ये डाटा कोई मिलना बहुत हार्ड नहीं है। आपको ये डाटा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा FI DI एक्टिविटीज़ का। एंड इफ़ अगर आपको ये डाटा पता नहीं है कहाँ मिलता है, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई लेट यू नो कि ये डाटा आपको कहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। हर एक चीज़ मेरे पास, मैं आपको पहले बताया कि आई मेक अ नोटिंग ऑफ ऑल द थिंग्स, आई मेक अ नोटिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। हर चीज़ मैं मेरे पास लिख के रखता हूँ ताकि कोई मेरे से भूल ना हो जाए। जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास हर एक चीज़ का नोटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। सो बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग भी आपको एक बात बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल 44,600 अगर कल क्रॉस करता है, 44,600 अगर क्रॉस करता है, देन बैंक निफ्टी 45,000 तो उठने वाला नहीं है, नॉन स्टॉप भागेगा। आप इस बात को गौर कर लीजिए, समझ लीजिए, और कोई इस चक्कर में फिर पुट के भरोसे ना बैठे। अगर आप बैंक निफ्टी 44,600 अगर क्रॉस कर देता है ना, आप पुट ले लेते हो, देन आप बहुत ट्रबल में आ सकते हो। सो इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए, आपकी कॉपी में लिख लीजिए। अगर बैंक निफ्टी 44,600 कल कट करता है और उसके बाद 10 मिनट तक ठहर जाता है, तो ये 45,000 तक 101% जाएगा। और ये जाएगा क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल क्या हुआ था, एट लास्ट ऑपरेटर ने मार्केट को गिरा दिया और आज मार्केट को गैप अप खोल दिया और उसके बाद कंसोलिडेशन किया। आज लास्ट में क्या किया, आज दिन भर कंसोलिडेशन किया, लास्ट में मार्केट को गिरा दिया। एंड उसके बाद कल फिर से यही स्टोरी करेगा। कल मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। इसमें एक कंडीशन भी है, इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि कल जो बाइडेन, जो अमेरिका के हेड है, राष्ट्रपिता है, वो कल इजराइल जाने वाले हैं और वहाँ पे उनकी कुछ एक मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग जो उनका अभी वार चालू है, उसके बाद जो समझौता होगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और वहीं पे फेड के जो मेंबर्स हैं, पोवेल साहब, उनका भी एक स्पीच होने वाला है जो हमको एक डायरेक्शन देगा कि 2 तारीख को जो आने वाली फेड की मीटिंग है उसमें अमेरिका ब्याज दर बढ़ाएगा, घटाएगा, या है वैसे ही रखेगा। जो जॉब डाटा उनका भी आया है उसके ऊपर भी उनका क्या इम्पैक्ट है, वो हर एक चीज़ का इससे ताल्लुकात है। सो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। बट जो FI का डाटा है, जो कल सिचुएशंस हुई, जो 3 दिन से बाइंग चल रही है FI की, ये सब मुझे सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट बुल रन में है। एंड अगर हम 44,600 कल कट करते हैं बैंक निफ्टी में, देन हमारा बैंक निफ्टी 45,000 तक रुकने वाला नहीं है। सो मैं आपको बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों अभी बता देता हूँ। सो फर्स्टली मैं आपको बैंक निफ्टी का सपोर्ट बता देता हूँ जो कि 44,044 है। 44,044 एक ही सपोर्ट है बस, उससे ज़्यादा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत अभी इस मार्केट में लगती नहीं है। 44,044 बैंक निफ्टी का एक ही सपोर्ट है, इसके नीचे बैंक निफ्टी जाने वाला है नहीं। सो आप इस बात को भी नोटिंग कर लीजिए। रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस 44,604, 44,790 एंड 44,930। ये बैंक निफ्टी के 3 रेजिस्टेंस है। अगर 44,604 काट देता है देन 44,790 जाएगा, एंड अगर उसके ऊपर भी 10 मिनट टिक जाता है तो 44,930 तक जाएगा। सो आप इस चीज़ को मार्कआउट कर लीजिए, आपकी कॉपी में लिख लीजिए, जो कि आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में दोस्तों मैं मेरे 2 दिन से चिल्ला रहा हूँ, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं हल्ला गुल्ला करके बोल रहा हूँ कि आप आईटीसी ले लीजिए, आईटीसी ले लीजिए। आईटीसी में बहुत पोटेंशियल है, एफएमसीजी की बहुत अच्छी कंपनी है, कल उसका रिजल्ट भी है। सो अगर आपको कल भी आईटीसी अच्छे दाम पर नीचे के रेट में, नीचे के लेवल पे अगर मिल जाता है तो आप आईटीसी में ज़रूर प्रॉफिट बुक कीजिए। कल 458, 59, 60 तक जाने की 100%, 100% गारंटी है। मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ कि आईटीसी में बहुत अच्छी कल आपको प्रॉफिट बुकिंग होगी। सो आप कल आईटीसी में ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक करने को ट्राई कीजिए। उसके बाद रिलायंस, मैंने ग्रुप में, जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैंने डाल दिया है ये सब, तो फिर भी आपको यहाँ पे वीडियो में भी बोल देता हूँ, आईटीसी मिनिमम रेट पे मिलता है तो ले लीजिए। 460 तक जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। रिलायंस अगर आपको मिनिमम रेट पे मिलता है तो रिलायंस भी लेने की आप ट्राई कीजिए। जो लेवल्स देने थे मैंने मेरे ग्रुप में दे दिए हैं। उसके बाद आप कोटक बैंक के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। बजाज ऑटो का भी कल नंबर है, दिग्गज शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप है, क्या चाहिए दोस्तों। रिजल्ट्स भी कल अच्छे आने वाले हैं बजाज ऑटो के कल रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। कल आईटीसी का भी रिजल्ट है, उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। सो आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको ये 2 शेयर्स कल मिनिमम रेट पे मिलते हैं तो आप इनको बाय कर लीजिए, चाहे स्टॉक ऑप्शन में बाय कर लीजिए, चाहे आप इसको डिलीवरी में बाय कर लीजिए, चाहे आप इनको इंट्राडे में बाय कर लीजिए, पर बाय ज़रूर कीजिए, आपको इसमें प्रॉफिट ज़रूर होगा। किसमें? आईटीसी में और बजाज ऑटो में। बहुत अच्छे शेयर्स है, अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छा डिविडेंड देते हैं, अच्छा बोनस देते हैं, ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। थोड़ी ना एक दिन में बंद हो जाएगी ये कंपनीज। सो कल के लिए आपको मैं शेयर बता देता हूँ अभी से ही। आईटीसी, बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक, इवन एचडीएफसी बैंक। आज तो एचडीएफसी बैंक भी बहुत अच्छा भागा, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा भागा। कल बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट है कल, आप बजाज फाइनेंस में भी ट्राई कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस का एक है, पर बजाज फाइनेंस का आज रिजल्ट आज हो गया, सॉरी, बजाज फाइनेंस का आज रिजल्ट हो गया, मीन्स बजाज फाइनेंस कल भागेगा। बजाज फाइनेंस की आदत है दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन भागता बहुत कम है, दूसरे दिन ज़्यादा भागता है। सो आप कल बजाज फाइनेंस में भी आपका लक ट्राई कर सकते हैं। बट जो मेरे एश्योर शेयर है वो है आईटीसी और बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी, कोटक भी। आप इन सब में आपका जो अच्छा आपको लगे, जो आपके बजट फ्रेंडली हो, आप उस शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए और अपना प्रॉफिट आपकी पॉकेट में डाल दीजिए। आज इलेक्ट्रिक सेक्टर में, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेक्टर में आज पावर ग्रिड बहुत अच्छा भागा दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। पिछले 1 महीने में आई थिंक सो 30-40 रुपये भाग गए पिछले 1 महीने में, और क्या चाहिए दोस्तों।
फाइनेंस सेक्टर में आप पीएनबी को ट्राई कर सकते हैं। पीएनबी भी बहुत अच्छी कंपनी है और रिजल्ट्स के बाद ये एक न्यू पिक बनाने की भी चांसेस पे है। सो आप पीएनबी को भी आपके पोर्टफोलियो में जमा करके रखिए। अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छा ग्रुप है, अच्छी बैकअप है, अच्छा कैश फ्लो है। ठीक है, तो आप पीएनबी के ऊपर भी आप आपका ध्यान रख सकते हैं। पीएनबी एज पर माय नॉलेज, पीएनबी इस रिजल्ट्स के बाद, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद, उसका रिजल्ट जब शो हो जाएगा उसके बाद एक न्यू पीक बनाने के चक्कर में है और वो बना सकता है और वो बना भी लेगा। और क्या हिंट चाहिए दोस्तों आपको? चलिए और एक शेयर दे देता हूँ, छोटा शेयर है बट उसको थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मीन्स एक आधा महीना 2 महीना होल्ड करना पड़ेगा। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। IDFC बैंक 70 रुपये पे कुछ तो ट्रेड हो रहा है अभी। लेके आपको पोर्टफोलियो में रख दीजिए दोस्तों। इसके ऊपर बीड हो चुकी है, इसको प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। अभी वो किसके प्राइवेटाइजेशन के अंडर जाता है, कौन उसको खरीदता है, कौन बीड जीतता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्राइवेट हो जाएगा, आप मेरी बात गौर कर लीजिए, ये 3 डिजिट तक जाएगा। अभी 2 डिजिट है, 70 रुपये पे 3 डिजिट तक जाएगा। बस हाँ, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके पास पेशेंस है देन आपने शेयर मार्केट के ऊपर काबू कर लिया। आज हमने सुबह पुट दी थी, लास्ट तक दोस्तों हमने कोई दूसरी कॉल दी ही नहीं। आज 44,000 की पुट दे दी थी, 44,800 की पुट, 44,800 की पुट दी थी आज हमने, जो कि मैंने कहा था 385 के ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस कुछ नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। जिसने 485 का हाई बनाया दोस्तों, हालांकि मुझे उतना मिला नहीं क्योंकि मैं तो थोड़े में निकल गया, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड कर्न करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हैप्पी रहता हूँ। सो बट आज उस ट्रेड ने 100 पॉइंट मारे। मैंने ग्रुप में तो 50 पॉइंट के ऊपर भी लिख दिया था कि बस टुडे क्लोज। सो आप भी आपके विवेक का यूज कीजिए, और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए कोई स्टॉक मत बाय कीजिए दोस्तों। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार सलाह मशवरा कीजिए और मेनली आपका विवेक का भी यूज कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपके लाभांश की कामना करता हूँ। धन्यवाद।